बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पेज जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, आज आपको पता है कि जुमेरात और पीपीएससी एफपीएससी एनटीएस जितनी भी जॉब्स आती हैं हम आपको इसके बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और जो भी एक्सपेक्टेड मेरिट होता है उनके शेड्यूल सब कुछ आपको तकरीबन गाइडलाइन देते हैं। सबसे पहले जनाब मैं आपको बताऊं कि आज की जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं पीपीएससी के अबाउट, और आज मैं एक जनरल बात करना चाहता हूं तमाम स्टूडेंट के साथ, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल डिसहार्ट भी कह सकते हैं, मायूसी भी कह सकते हैं, तो इसी पोजीशन में आ चुके हैं। तो ये जब सूरत हाल सामने आ जाती है तो फिर बंदा डिसहार्ट होकर जो है कोई भी अपना टाइम जो है ना ज़िया कर रहा होता है। तो इसलिए अपने टाइम को जो है आप लोग मैनेज करेंगे और अपने टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि अपनी जो एक लगन है उसको आप अपनी जारी और सारी रखेंगे। जी सबसे पहले मैं जनाब आपको बताऊं कि पीपीएससी के जो आने वाली जॉब्स हैं उसमें ये कैनाल पटवारी की जॉब है जो नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट में आ रही हैं। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट कब आएगी, कल आएगी, परसों आएगी, संडे को आएगी, ये अभी नहीं कन्फर्म, बट आज मैंने पीपीएससी से कन्फर्म भी किया है कि नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट कब आएगी। तो उन्होंने कहा जी ये डिपार्टमेंट वाले बताएंगे, आप वेबसाइट को चेक करते रहें। तो मैंने कहा ये तो मुझे भी पता है कि मैंने वेबसाइट को चेक करना है, आपको डेट हमें बता दें। तो उन्होंने कहा जी अभी ये इन प्रोसेस में है। तो यहाँ से एक बात कन्फर्म हुई कि जनाब इसका मतलब है कि एडवर्टाइजमेंट का कोई पता नहीं है। लेकिन लास्ट टाइम भी मैंने एक पता किया तो उसने कहा जी जुलाई में आएगी, यानी ये फरवरी की बात है। लेकिन उसके बाद दो एक एडवर्टाइजमेंट बाद में भी आ गई थी। तो ये ज़रूरी नहीं होता, बाद को तो लोग जो है वो बड़े तंग हुए बैठे होते हैं और ऐसे जवाब दे देते हैं। तो लिहाजा आप इस तरह से जो है याद रखिएगा कि सीटें जनाब आनी है। सीटें क्यों रुकी हुई हैं, आपको पता है कि पंजाब के अंदर निगरान सेटअप है, हुकूमत नहीं है। और आने वाले वक्तों में भी याद रखिएगा कि जो 30 अप्रैल को इंतखाबात होने थे वो मुलतवी हो गए और वो चले गए 8 अक्टूबर को, और 8 अक्टूबर को भी नहीं पता कि जनाब इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। और अगर इलेक्शन होते हैं तो भी कन्फर्म नहीं है। सियासी जमातें जो हैं वो खुद कह रही हैं कि जनाब अक्टूबर में भी मुमकिन नहीं है। तो ये बात जब एक बात सामने आ रही है तो और एक और खुफिया बात यह है कि जनाब शायद यही हुकूमत जो बैठी हुई है ये 2 साल मज़ीद आगे एक्सटेंड हो जाए ड्यू टू रीज़न पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं उसकी वजह से। खैर ये तो आपको पता है कि कौन क्या होता है, कौन हुकूमत में कैसे चला रहा है, किसको कौन चला रहा है, ये हर बंदा जानता है। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि इलेक्शन अक्टूबर में चले जाने का मकसद ये मतलब ये है कि एडवर्टाइजमेंट अब आएगी, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जो है अब इदारों को तो आप बंद नहीं कर सकते ना, इदारे ने तो चलना है। नून लीग की हुकूमत हो, पीपल पार्टी की हो या पीटीआई की हो, जिसकी हुकूमत हो, इदारे कभी बंद नहीं हुए, इदारे हमेशा चलते रहते हैं और बंदे भी कभी तब्दील नहीं हुए कि फॉर एग्जाम्पल जी नून लीग में ये बंदा डायरेक्टर था तो अब पीटीआई में ये होगा, नथिंग, ये सारे बैठे रहते हैं। तो सिर्फ ऊपर की जो एक सिक्योरिटी होती है वो चेंज होती है। तो ये सारी जॉब जनाब आएंगी, आप बेफिक्र हो जाएं। और मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपनी तैयारी जो है अपनी अच्छी तरह करें, ठीक है। जो बंदा 70+ में मार्क्स ले रहा है ना वो कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो बाकी इंशाल्लाह ताला जनाब अभी एजुकेटर की जो जॉब के हवाले से अपडेट है वो अभी वहीं की वहीं है, अभी वो दफ्तर के पास है, वो कोई ख़बर नहीं निकाल रहे। तो इसके अलावा हम आपको पता है कि जनाब लम्हा ब लम्हा जो है चेक करते रहते हैं कि कोई भी जनाब वाला वो आए अपडेट और हम आपको प्रोवाइड करें। एफपीएससी पीपीएससी जो भी न्यूज़ अपडेट होती है हम आपको उसके मुताबिक प्रोवाइड कर देते हैं। बाकी एफपीएससी की जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 होगी वो इंशाल्लाह ताला आपको जो है हो सकता है कल आ जाए, क्योंकि आपको पता है कि पहले वीक में आ जाती है, लेकिन यह कि सोमवार मंगल को यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है वो मिल जाएगी 4 एडवर्टाइजमेंट। इसके अलावा और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह करे जनाब पीपीएससी के थ्रू ये जॉब आ जानी चाहिए। ये जो हमारी अपकमिंग मौजूद है इसका लोग जो है बहुत बेरहमी के साथ इंतज़ार कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला जनाब ये जॉब ज़रूर आएंगी, आप बेफिक्र हो जाए। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अबाउट जितनी भी जॉब्स होती हैं इसके अंदर फेडरल ये यहाँ पर मौजूद है। इसकी जितनी भी जॉब्स होती हैं इसके रिज़ल्ट होते हैं, ये जनाब आप डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड पे करते हैं तो कोई भी न्यू होता है तो वो यहाँ पे आपको शो हो जाता है। शार्ट लिस्टिंग हो तो फिर वो भी यहाँ पे शो हो जाता है। तो खैर ये वाली इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बताई है
इसके बाद आखिरी बात यह है कि जनाब मिनिस्ट्रियल कोटा की 18 सीटें आ रही। मिनिस्ट्रियल कोटा ये होता है कि जो बंदे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं उनको ही बुलाया जाता, वो ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेड 4 से ग्रेड 10 के मुलाजिम हैं और आपको कंटिन्यूसली 5 साल 8 साल हो चुके हैं काम करते हुए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ग्रेड 11 से ग्रेड 16 के मुलाजिम हैं किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर गवर्नमेंट के, तो आपको जनाब 5 साल का तजर्बा हो चुका है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया मिनिस्टर कोटे की। इसमें यह होता है कि जनाब 25 नंबर का इंग्लिश ऐसे होता है और 25 नंबर का जनाब वो होता है क्या कहते हैं उर्दू ऐसे, और 100 नंबर का जनरल नॉलेज होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें 50 नंबर का, क्योंकि टोटल 200 नंबर का होता है ये, तो बहरहाल मैं आपको जो है क्या कहते हैं इसकी एक पिछली एडवर्टाइजमेंट थी वो आपको दिखा देता हूँ ताकि हमें काफ़ी सारे स्टूडेंट मैसेज करें। ये देखें पिछली बार जो आई थी ना, इसमें जो ग्रेड्स 11 से 16 होगा उसको 5 साल तजर्बा चाहिए, और ये जनाब 8 साल का चाहिए जो कि 5 से 10 तक। और इसके अंदर जनाब बैचलर डिग्री नहीं चाहिए होती, इसके अंदर मास्टर डिग्री होती है कम अज़ कम। अगर आपने BA के बाद LLB की हो तो भी आप एलिजिबल हैं। इसमें ये देखें कि जनरल नॉलेज जो है आपके सामने 100 नंबर का होगा पूरा, इंग्लिश ऐसे 25 नंबर का होगा, उर्दू ऐसे 25 नंबर 150, 200 नंबर का इंटरव्यू होगा। तो ये 350 नंबर का टोटल मिला के, और आपने जो है ये जनरल नॉलेज है या जितने भी हैं हर में से आपने 40% मार्क्स लेने होते हैं, और एग्रीगेट आपके ये 150 होंगे तो आपके 75% नंबर आएंगे, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी। उसके बाद आपको पता है ये तरीका कार होता है। बहरहाल ये जो भी इसमें एलिजिबल हैं हम उनके गुड लक। बाकी जनाब इंशाल्लाह ताला जो भी न्यूज़ अपडेट्स आएंगी हम आपको फ़ौरन प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।